हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो आप लोगों को पता है ना, हम लोगों ने पिछली वाले वीडियो में इस ब्लाउज से नाप लिया था और नाप लेने के बाद यहाँ पे हमने पूरा नाप लिख के रखा था। तो ये हमारी नाप लिखी हुई है और हमको इसी नाप के अकॉर्डिंग अपना ये वाला ब्लाउज कट करना है। यानी कि हमको ये ब्लाउज मिला है, ये पीस मिली है और ये टुकड़ी मिली हुई है, ठीक है। तो इसका हमें ब्लाउज बनाना है और ये हमें ब्लाउज मिला हुआ है जिसकी हमें नाप से बनाना है। इस नाप का हमें ब्लाउज ये तैयार करना है। तो इसका नाप कैसे लेना होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है कि हमें नाप किस तरह से निकालना होता है सिले हुए ब्लाउज से। अब इतना समझाने के बाद अब हमें इस ब्लाउज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे जो हमने कॉपी में नाप लिख के रखा है, इसी के नाप के अकॉर्डिंग हम लिखे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक बार फिर से। लंबाई है हमारी 12 इंच, सीना है 28 इंच, कमर है 26 इंच और गला है हमारा आगे का 5 इंच, पीछे का 9 इंच, आस्तीन है हमारी लंबाई में 9 इंच और बॉटम है हमारा 4 इंच, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी कटिंग करने। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग बाद में करते हैं, सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो बस अस्तर को क्या करना है, इस तरह से पूरा ओपन कर लेंगे। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको ओपन कर लेना। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो इधर साइड जो बॉर्डर साइड है ना, तो बॉर्डर साइड को हम ऐसे डबल फोल्ड में कर देंगे इस तरह से, यानी कि दोनों का बॉर्डर हमें इस तरह से मिला लेना है। अब ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे हमको बराबर से ऐसे हाथ से प्रेस कर लेना है। अब प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। तो हमको देखो तैयार कितना रखना है, ब्लाउज 12 इंच का तैयार रखना है। तो 12 इंच में बैक पार्ट में हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, तो 13.5 इंच हमें चाहिए, ठीक है, बैक पार्ट का। तो ये हमारे दो पार्ट है। तो ये हमारा जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा और ऐसे कर लेंगे, यानी कि कम कर देंगे कपड़े को। इस तरह से दोबारा से हाथ से प्रेस कर लेंगे। अब हम फिर से इसकी लेंथ नापेंगे। तो ये देखो, ये हमारा 13.5 इंच आ गया। तो ये हमारा 12 इंच तैयार रहेगा, तो 13.5 इंच हम ले रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर साइड शोल्डर सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे की साइड सिलाई में जाएगा, यानी कि बॉटम फोल्ड होगा नीचे का। अब ये हमारा बैक पार्ट की लेंथ तो निकल आई है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट की लेंथ निकालनी है। तो अब हमको यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैक पार्ट की लेंथ निकाल लिया है, अब हमें सिर्फ इसी में से 1 इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में प्लेट पड़ती है और बीच में बेल्ट भी कभी कभी कट होता है। अगर आप बेल्ट कट कर रहे हो फ्रंट पार्ट में तो फिर आप यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा बैक पार्ट से, ठीक है। अगर आपको बेल्ट नहीं बनाना है तो फिर सिर्फ 1 इंच प्लस करिएगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस कर लिया और ये पूरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम अपने इस लाइन से ही इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद इसको हमको ये जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है ना, बैक पार्ट को अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड कर लेना है, यानी कि अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो ये हमारे 4 लेयर में कपड़ा हो गया है, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 लेयर में कपड़ा करने के बाद हाथ से अच्छे से प्रेस करना है। अब हमारी इसकी लेंथ निकल चुकी है। अब लेंथ निकालने के बाद यहाँ पे हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हमारा यहाँ से कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। अगर आप जैसे हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो 2.5 इंच पर लगाना है, नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो तो भी 2.5 इंच पर लगाना है। अगर आप जैसे कि बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 2 इंच लगाना है। तो देखो, ये हमारा कमर है 26 इंच और सीना है 28 इंच, यानी कि ये बहुत ही पतली लेडीज़ का है। तो यहाँ पे हम गले के लिए सिर्फ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया। अब यहीं से नीचे की साइड को लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमको कितनी लेनी है, ये लंबाई आपको गले की हमने देखा था, यहाँ पे हमारी लंबाई निकल के आई थी गला का आगे 5 इंच, और तो हमें यहाँ पे 5 इंच तैयार रखना है। उसमें से हमें हाफ इंच प्लस करके यानी कि 5.5 इंच पर यहाँ पे लंबाई लेंगे।
इस तरह 5.5 इंच की लाइन ड्रॉ करना है और इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब गला कंप्लीट करने के बाद हमको कपड़े के बंद भाग से शोल्डर लेना है। तो हमने अपने ब्लाउज का शोल्डर नाप नहीं लिया था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितना शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो हमारा शोल्डर है 2 इंच, यानी कि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला गया। तो ये हमारा 2.5 इंच है। तो कपड़े के बंद भाग से हम यहाँ पे 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा 2 इंच पर कट है। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है। तो ये हमने 2.5 इंच पर लिया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया अपने शोल्डर के लिए। अब हम नीचे की साइड को अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पे 6.5 इंच पर लंबाई लेंगे। तो इस तरह से ये हमने एक 6.5 इंच पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इधर साइड को हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे। तो गोलाई कैसे देंगे, इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमें 2.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पर ये लाइन ड्रॉ की। तो ये वाली लाइन हम अपने फ्रंट पार्ट में लगाएंगे और 2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हम लाइन अपने बैक पार्ट में लगाएंगे, यानी कि 1/2 इंच कम करके हम अपने फ्रंट पार्ट में गोलाई करेंगे और 1/2 इंच प्लस करके आगे करके लाइन, यानी कि ये हमने 2 इंच पर पूरी लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी बैक पार्ट से कट होगी। और ये जो हमने 1.5 इंच पर कट लाइन ड्रॉ किया ये हमारी फ्रंट पार्ट में कट होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट से कट होगा और ये फ्रंट पार्ट से। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमें अपने सीने का नाप लगाना है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे अब हम सीने का नाप लगाएंगे। तो सीना हमारा कितना है, 28 इंच है। तो 28 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा, ठीक है। तो आपका जितना भी सीना है, सीने का हमें यहाँ पे चौथा भाग निकालना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच हमें इधर साइड को ले लेना है। ये हमने 2 इंच लिया मार्जिन, ठीक है। ऐसे ही हमको कमर के लिए भी निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 26 इंच। तो 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वो हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 6 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हमको 6 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है। 2 इंच हमें यहाँ पे भी मार्जिन लेना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे अपना निशान लगा लिया। अब हम ऊपर से इस तरह से कमर से और सीने, कमर और सीना मिला देंगे। जो हमने 2 इंच प्लस करके लिया है मार्जिन, वहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट नहीं कट करना है, सिर्फ हमें टक्स लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर का सेंटर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे की साइड को आपको 9 इंच पर बस पॉइंट का निशान लगाना। ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद नीचे की तरफ हमको टक्स के लिए निशान लगाना है। तो ये हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए, इस निशान से 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे की साइड निशान लगाना है। और हमें एक हुक पट्टी और आई पट्टी की तरफ भी लगाना है। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। और एक हमें यहाँ पे फिटिंग साइड लगाना है। तो ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स लगाना है। तो ये हमारे 3 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इधर साइड को एक टक्स लगाएंगे। तो ये वाला हम टक्स 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमारा गोल गला ही है, बस केवल लंबाई में ज़्यादा है, तो उसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। अभी हम इसे ऐसे ही कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें शोल्डर भी डाउन करना होगा, क्योंकि बैक पार्ट का हमारा गला बहुत ज़्यादा लेंथ में है। तो हम गले की साइड से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे। बस इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा, इधर 1/2 इंच कटेगा। बस अब हम इसे ऐसे ही पूरा कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज कट चुका है। अब कट होने के बाद इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम निकाल देंगे और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको फिर से ऐसे रख लेंगे। अब रखने के बाद यहाँ पे हमने 1/2 इंच जो अंदर की साइड डाउन किया था उसे कट कर देंगे।
तो इस तरह से ये हमने अंदर के साइड वो भी डाउन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जैसे हमने इधर टक्स लगाया, सेम ऐसे ही इधर भी टक्स लगाने हैं। तो पहले तो हमें बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि इसे हम कट भी करेंगे और इनको हम डार्क कर लेंगे। दूसरे साइड इसे हम छाप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे दोनों साइड टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे बीच से अलग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम मेन फैब्रिक में रखने के बाद, जोड़ने के बाद इसे हम बीच से अलग करते हैं। तो अब हम अपने बैक फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं। अब हम ले लेते हैं अपना बैक पार्ट, ठीक है। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। अब बैक पार्ट में हमको गला लेंथ में करना है। तो यहाँ पे हमारा पीछे का गला तैयार 9 इंच था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ½ इंच प्लस करके लेना है। इस तरह से ये हमने अपना इंची टेप रखा और यहाँ पे हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये गला हमारा यहाँ तक लंबाई आएगी और इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ करना है और ½ इंच पर ऐसे निशान लगाना है, गोलाई कर लेना है, क्योंकि गोल गला ही है। बस हम इसे ऐसे ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डॉट का निशान लगाएंगे। तो देखो, ये हम जो डॉट लगाएंगे ना इधर साइड बैक पार्ट में, तो ये हमारा बहुत ज्यादा चेस्ट नहीं है जिनका ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 3.5 इंच ही लेंगे और ऊपर की साइड भी 3.5 इंच लेंगे। क्योंकि अगर हम हेल्दी लेडीज का बनाते हैं तो ये 4 इंच लेते हैं और ऊपर भी 4 इंच लेते हैं। और सेम ऐसे ही इधर भी करना है। 3.5 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे और ऊपर की साइड भी 3.5 इंच लेना है। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये जो साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ से हम स्लीव्स कैसे निकालेंगे, तो देखो, आगे हमें फ्रिल वाली स्लीव्स बनानी है, तो 2 इंच तो हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो 9 इंच की हमें आस्तीन तैयार करना है। तो 9 इंच में हम 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारी कितनी इंच बचेगी, 7 इंच बचेगी। तो अब हमें 7 इंच की स्लीव्स तैयार करना है इस कपड़े से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से बराबर से पहले तो रख लेते हैं और रखने के बाद यहाँ पे हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ½ इंच हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए भी लेना है, सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की साइड को ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारी लंबाई आएगी जितना हमारा सीना है, सीने का चौथा भाग। तो ये हमारी लंबाई 8 इंच तक आएगी। यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो हमारी निशान आया है ना, यहीं से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर साइड को और ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप देखो, यहाँ पे जो हमारा कपड़ा नहीं है तो हमें 2 इंच पर यहाँ पे ये अपना आस्तीन डाउन करना है। तो यहाँ पे फिर ऐसे गोलाई आएगी और फिर यहाँ पे हमारी ऐसे इस तरह से आस्तीन बनेगी। तो यहाँ पे हमारा कोने में कपड़ा नहीं है, तो क्या करेंगे, अब ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसे हम कट कर लेंगे इतनी लंबाई में और यहाँ पे हम अपने कपड़े को, इसको, ये जो 4 परत हमारे यहाँ पे भी है, 4 परत ये निकले, तो इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद फिर इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ना, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसकी हमें कैसे कटिंग करनी है, ये जो हमारा देखो, ये जो लेस लगी हुई है ये हमारी आस्तीन में लगेगी। तो इतना कपड़ा हम छोड़ देते हैं। इसको हमको क्या करना है, ये हमारा सीधा साइड है तो हम उल्टे साइड अपने सारे मेन अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये हमने रखा और अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से इसके ऊपर रखना है और बस कट कर लेना है। तो हर जगह से ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। और इस तरह से आप सारे कपड़े को एडजस्ट करके रख सकते हो। और देखो, यहाँ पे हमारी इतना कपड़ा बचेगा तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स आ जाएगी 9 इंच की और फिर इधर साइड से जो कपड़ा हमारा बचेगा ना साइड से, तो हमारी आगे आस्तीन में फ्रिल लगाने के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने कपड़े को एडजस्ट करते हुए कटिंग करनी होती है। ½ इंच हर जगह से एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और फिर जो आस्तीन हम कट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो मैं इसे पहले आस्तीन को जोड़ लेती हूँ, इसके
बाद यहाँ पे मैं सारी कटिंग करूँगी, क्योंकि सारे एडजस्ट करना है कपड़े। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं आपसे। तो आगे हम लोग यहीं से शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि हमें ये आस्तीन कैसे जोड़नी है और सारा कटिंग कैसे करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो, मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ इसलिए कंप्लीट नहीं करती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको देखने में बोरिंग ना लगे, ठीक है, कि मतलब पता चला मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में दे रही हूँ आपको, सब कुछ समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे समझाने का और वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको आस्तीन कैसे जोड़नी होती है बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगी अगली वाली वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वाली वीडियो भी लास्ट तक देखे हो तभी यहाँ तक आए हो। तो मैं आपको ये वाली वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो इसको बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से देखना, आपको ये जोड़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। और बाकी का ब्लाउज भी बनाना, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते चलोगे ना तो आपको ब्लाउज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। आपको एक बार समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, मतलब कमेंट करिए, आपको मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं आपको 4 बार 5 बार जितनी बार आप बोलोगे मैं उतनी बार आपको बताऊंगी। बस आप लोग सीखिए, कुछ करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम से। तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, तो इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।